हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडल स्कूल राजगढ़। दोस्तों, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जारी हो गए हैं और ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स दोस्तों जारी हुए हैं जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता के। दोस्तों, यही परफॉर्मेंस के आधार पे इनकी जिला लेवल पे ग्रेडिंग होगी। इनके द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसका मूल्यांकन होगा। इसमें अगर ये एक्सेलेंट होते हैं तो इनकी ग्रेडिंग एक्सेलेंट लेवल पे होगी और अगर डाउन होते हैं तो इनकी ग्रेडिंग दोस्तों पुअर होगी। तो आते हैं, देखते हैं कि किन किन बिंदुओं पे इन्हें ग्रेड मिलने हैं। दोस्तों, ये लेटर जारी हुआ है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ। प्रेषक इसके हैं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। और पत्रांक सामुदायिक सहभागिता परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स 304/2020-21 दिनांक 12 मई 2020। विषय इसका है समग्र शिक्षा के अंतर्गत सामुदायिक सहभागिता की गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता के नवीन परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का निर्धारण। महोदय, उपयुक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक सामान्य पत्राचार 6211/2019-20 दिनांक 26 फरवरी 2020 द्वारा जिला समन्वयक विशेष प्रशिक्षण से संबंधित समस्त कार्य जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता से संपादित कराए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देश के क्रम में जिला समन्वयक विशेष प्रशिक्षण एवं जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता हेतु पूर्व में निर्धारित परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को अतिक्रमित करते हुए समेकित रूप से जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता हेतु नवीन परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का निम्नवत निर्धारण किया जाता है। तो दोस्तों, इनका जो कार्य होगा और कैसे ग्रेडिंग होगी। पहला नंबर पे इनका जो कार्य है स्कूल चलो अभियान है, अप्रैल और जुलाई में होना है इनका। और इस पे इनको जो नंबर्स मिलने हैं दोस्तों 3 नंबर मिलेगा। दूसरा है 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों का हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से चिन्हांकन कराना है। ये प्रथम चरण इसका फरवरी से अप्रैल के बीच में होगा। द्वितीय चरण मई से जुलाई। इसमें ये डीसी कम्युनिटी को 5 अंक मिलने हैं। तीसरा, शारदा पोर्टल पर आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन एवं 100% नामांकन कराते हुए डाटा एंट्री कराना। प्रथम चरण फरवरी से अप्रैल, द्वितीय चरण मई से जुलाई। इसमें 10 अंक मिलने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। आउट ऑफ स्कूल बच्चों का आकलन के आधार पर 100% आयु संगत कक्षा में नामांकन कराना एवं विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना अगस्त महीने में होना है और इन्हें 3 अंक मिलने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। फिर 5वां बिंदु कहता है कि विशेष प्रशिक्षण केंद्रों का निर्धारण एवं मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण अगस्त में होना है, 2 अंक मिलेंगे। छठा, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में संघनित पाठ्य पुस्तकें एवं शिक्षण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना, प्राप्ति से 3 दिन के अंदर 2 अंक मिलेंगे। 7वां, संबंधित विद्यालय के विद्यालय प्रबंध समिति के खातों बच्चों की सामग्री एवं सेवानिवृत्त अध्यापकों का मानदेय की धनराशि ससमय हस्तांतरित करना। धनराशि प्राप्त के 1 सप्ताह के भीतर 3 अंक मिलना है। 8वां है विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामांकित बच्चों का आयु संगत कक्षा में 100% मुख्य धारा से जोड़ते हुए ठहराव सुनिश्चित करने हेतु ब्लॉक स्तर पर विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के अध्यापकों के साथ बैठक करना, अप्रैल में होना है, 3 अंक मिलेगा। 9वां है परिषदीय विद्यालयों एवं KGBV में विद्यालय प्रबंध समिति का गठन, 2 वर्ष में 1 बार। इसके लिए इन्हें 3 अंक मिलेगा। चूँकि विद्यालय प्रबंध समिति दोस्तों 2 वर्ष के लिए ही मान्य होती है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है 2 वर्ष में 1 बार। विद्यालय प्रबंध समिति की नियमित बैठक निर्धारित दिन बुधवार को सुनिश्चित करना, प्रत्येक माह 4 अंक। विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक का कार्यवृत्त भारत सरकार के कॉमन पोर्टल प्रेरणा ऐप पर अपलोड करना, प्रत्येक माह 4 अंक। निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण हेतु धनराशि हस्तांतरण एवं वितरण की प्रगति, 15 जुलाई 10 अंक। आगे चलते हैं दोस्तों। कक्षावार एवं विषयवार निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण एवं प्रगति 30 जुलाई तक हो जाना है, 10 अंक।
निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण का भुगतान कराना, 31 अगस्त तक हो जाना है 5 अंक। समस्त विद्यालयों में जन पहल रेडियो कार्यक्रम एसएमसी सदस्यों को सुनाया जाना, अगस्त से फरवरी 5 अंक। असेसमेंट अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के उपरांत समस्त अभिभावक यानी पीटीए की बैठक कराना, असेसमेंट एवं अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद 3 अंक। जनपद स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण अक्टूबर में 5 अंक। ब्लॉक स्तरीय एवं विद्यालय स्तरीय प्रशिक्षण हेतु धनराशि हस्तांतरण अक्टूबर में 3 अंक। और फिर अंत में 18वां है विद्यालय स्तर पर सभी एसएमसी सदस्यों का प्रशिक्षण समय से सुनिश्चित कराना, अक्टूबर नवंबर में होना है 5 अंक। दोस्तों एक बिंदु और है, वहाँ ये है कि प्रति माह कम से कम 20 विद्यालयों के कार्यक्रमों का अनुसरण पर्यवेक्षण कर आख्या उपलब्ध कराना, प्रत्येक माह 12 अंक। कुल मिला के इनका 100 अंक हुआ। तो जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता के कार्यों की समीक्षा उपर्युक्त निर्धारित इंडिकेटर्स के आधार पर की जाएगी। तालिका में अंकित कार्य हेतु निर्धारित अंक के सापेक्ष अधिकारियों द्वारा जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता को अंक प्रदान किए जाएं। 81 से 100 के मध्य एक्सेलेंट, 60 से 80 के मध्य गुड तथा 60 से कम अंक प्राप्त करने वाले जिला समन्वयक को पुअर श्रेणी में माना जाएगा। प्राप्त अंक के आधार पर संबंधित जिला समन्वयक का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाएगा। उपर्युक्त निर्धारित परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स समय समय पर आवश्यकता अनुसार राज्य परियोजना कार्यालय स्तर से अद्यतन किए जाएंगे। भवदी श्री विजय किरण आनंद जी, राज्य परियोजना निदेशक। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप मॉडल स्कूल राजगढ़ के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।